नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे आपके विज्ञान विषय के अंतर्गत कार्यपत्र 47 की, यानी कि 47। इससे पहले हमारी 46 कार्यपत्र हो चुके थे, अब लेकर आए हम कार्यपत्र 47। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से अपनी विज्ञान की जो कार्य पुस्तिका है उसको हाथ में ले लें। और आज हमारे पेज नंबर है वो है 56। कितने विद्यार्थियों? 56 पेज नंबर है। तो जल्दी से भी विद्यार्थी अपनी विज्ञान की कार्य पुस्तक को ओपन करें, यानी खोलें और पेज नंबर निकालें 56। और जल्दी से वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी कार्यपत्र 47 के उत्तर अपने कार्यपत्र में लिख दें। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो ये चैनल आपका अपना है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं प्रिय विद्यार्थियों, ताकि आपको सारे कार्यपत्रों के जो भी वीडियो YouTube पर अपलोड होते ही सबसे पहले आपको मिल सके। तो देखिए, विज्ञान का कार्यपत्र 47 का पहला क्वेश्चन और उसके आंसर आप भी ओपन कर दो और पेज नंबर निकालो 56। लो जी प्रिय विद्यार्थियों, आगे आपका कार्यपत्र 47 आपको दिख रहा है कि आज हमें विषय वस्तु वो है कार्य और ऊर्जा, और हमारा अधिगम बिंदु है वो कार्य, यानी कि कार्य के बारे में हमें पढ़ना है। पहला क्वेश्चन है, मोटरसाइकिल को चलाने के लिए पेट्रोल क्यों डाला जाता है? विद्यार्थी, पेट्रोल क्यों डालते हैं? आपको एक मैं बता दूं, जिस प्रकार से हमें जिंदा रहने के लिए, हमें चलने के लिए, काम करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मोटरसाइकिल को भी पेट्रोल की आवश्यकता होती है। ये मैन ऐसे बता दे, ठीक है ना। यदि हम भोजन नहीं करेंगे तो हम चल फिर नहीं सकते, उसी प्रकार मोटरसाइकिल पेट्रोल नहीं डालेंगे तो वो चल फिर नहीं सकती। फिर भी इसका आंसर देखिए, उत्तर, किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल की जरूरत होती है और इसी फ्यूल से ही गाड़ी का पूरा काम होता है। इस पेट्रोल डीजल को फ्यूल कहा जाता है। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? फ्यूल कहा जाता है। इसके अलावा मोटरसाइकिल में पेट्रोल इंजन का शांत, तेज, हल्का और कम प्रदूषणकारी होना भी शामिल है। तो क्यों मिलाते हैं? क्योंकि जो पेट्रोल मिलाते हैं इससे क्या होता है, जो मोटरसाइकिल का इंजन होता है विद्यार्थियों, वो शांत होता है, तेज भी चलता है और हल्का और कम प्रदूषणकारी, यानी कि प्रदूषण क्या करता है, कम से कम करता है। इसलिए हम पेट्रोल को मोटरसाइकिल में डालते हैं। ओके, तो सभी विद्यार्थी जल्दी से क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर अपने कार्यपत्र 47 में लिखें। बिल्कुल अच्छी तरह से ऐसा कैसा आपको लिखना है, तो जल्दी लिखें। आज हम आपके 50 से ज़्यादा विज्ञान के कार्य पत्र हल करने वाले हैं, ठीक है। अभी हमारा 47 नंबर है, इसके बाद आपको 48 नंबर, 49, 59 और 50 नंबर का जो कार्य पत्र है वो आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जल्दी करें, पहले क्वेश्चन का आंसर पूरा ऐसे कैसा आप अपने कार्य पत्र में लिखें। फिर हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। आराम से जमा के लिखना, ताकि आपके टीचर भी चेक करें तो उनको भी लगे कि बच्चे ने काम बहुत शानदार तरीके से किया है। तो ये है हमारा कार्यपत्र 47 का सवाल। यदि किसी विद्यार्थी ने कार्यपत्र नहीं देखे तो वो 46 एक से लगाकर 46 कार्यपत्र हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकता है। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। और आपकी वार्षिक परीक्षा में 2 नंबर में ये पूछा जा सकता है कि कार्य की परिभाषा व सूत्र दीजिए। कार्य किसे कहते हैं? तो देखो, बल तथा विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। यानी बल और विस्थापन क्या है? तो गुणनफल को कार्य कहते हैं। बल बराबर होता है, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। कार्य इंग्लिश में W से लिखते हैं, बल को F से और विस्थापन को S से। तो इसका सूत्र होता है W बराबर FS। क्या होता है विद्यार्थियों? W बराबर F इंटू S। यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, W बराबर FS, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखें। बल तथा विस्थापन के गुणनफल को हम कार्य कहते हैं और कार्य का मात्रक जूल होता है। क्या होता है? ध्यान, जूल। आप ऐसे लिख देना, कहीं पर ऐसे लिख दो, मात्रक बराबर क्या होगा? जूल। ये भी लिख दो कि एग्जाम पूछा जा सकता है कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक जूल है और जूल ऊर्जा का भी मात्रक, ये भी ध्यान रखिए। जूल जो होता है वो कार्य तथा ऊर्जा दोनों का मात्रक होता है। आप यहाँ पे केवल यही लिखें, केवल कार्य का मात्रक जूल होता है, ठीक है। जल्दी करें।
हमारे YouTube चैनल पर आपको निश्चित है सारे क्लास सारे कार्यपत्र करवाए जाएंगे। साथ ही मैंने एक आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो सभी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। वहां पर आपको देखो वार्षिक परीक्षा के मॉडल पेपर मिलेंगे। विद्यार्थी क्या मिलेंगे? वार्षिक परीक्षा के मॉडल पेपर भी मिलेंगे। इसलिए सभी विद्यार्थी जरूर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। लिख दिया दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखिए, बल का मात्रा लिखिए। तो बल का मात्रा न्यूटन है। क्या विद्यार्थियों? न्यूटन है। यदि न्यूटन नहीं लिखे तो आप N/m भी लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन बड़ा है, 4 नंबर क्वेश्चन को अच्छी तरह समझिए। एक मजदूर 10 किलोग्राम बोझ उठाकर 2 मीटर ऊपर रखता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। अब किलोग्राम ये क्या? द्रव्यमान। तो पहले लिखा मैं द्रव्यमान m बराबर 10 कीजिए। ठीक है। अब विस्थापन मतलब ये जमीन थी, इससे 2 मीटर ऊपर उठाया। कितना उठाया? 2 मीटर। तो ये 2 मीटर, ये हुआ विस्थापन। s बराबर 2 मीटर। कार्य का सूत्र होता है F/s। क्या होता है? F/s। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखें, बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे गलती कर देते हैं। सभी विद्यार्थियों ने 10 × 2 का गुणा किया होगा और 20 उत्तर, एक गलत है, ऐसे नहीं आता। यहाँ पे एक मैं बता दूं, F बराबर W बराबर होता है F/s, ऐसा कर लो F/s। यहाँ रखिएगा F बराबर होता है mg। F बराबर होता है क्या? mg। m का मतलब होता है द्रव्यमान, g का मतलब होता है आपने गुरुत्वीय त्वरण। ये क्यों लगता है? यहाँ पर आप देखो 2 मीटर ऊपर उठाया हुआ है। यानी जो जमीन होती है, जमीन से 2 मीटर क्या उठाया गया? ऊपर इस वस्तु को उठाया गया है। तो इस वस्तु पर गुरुत्वीय बल लगेगा। क्या लगेगा? गुरुत्वीय त्वरण, जिसे गुरुत्वीय बल कहा जा सकता है, वो इस पर लगता है। यानी वो अपना होता है g, और g बराबर होता है 9.8। कितना होता है विद्यार्थियों? 9.8। कल हमने क्रियाकलाप में पढ़ा था 9.8 g का मान होता है। तो यहाँ पे गुरुत्वीय बल का मान लगेगा। ठीक है। तो हम इस सूत्र को ऐसे लिखते हैं, W बराबर F/s। F की जगह हमने लिखा mg। तो W बराबर F की जगह क्या लिखना? F बराबर होता है mg। तो F की जगह लिखा मैंने mg/s। m का मान द्रव्यमान 10 दिया हुआ था, गुणा g का मान कितना है? 9.8 गुणा और s का मान 2। यहाँ पर मैंने लिख दिया। ये देखो आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे क्या आएगा? बटा में 10। इस 10 से 10 कट गया। 98 × 2 कितने हुए? 196 जूल। जूल क्यों लिखा? ये कार्य की क्या यहाँ पर इकाई है। क्या होती है? इकाई होती है, पीछे जूल लिखा जाता है। तो उत्तर आएगी 196। इस प्रकार से आपको हल करना है। कोई भी विद्यार्थी ऐसे सीधा गुणा मत करना, 10 × 2 करना 20 आएगा, ये आपके गलत उत्तर आएगा, क्योंकि यहाँ पे वस्तु को ऊपर उठाया जा रहा है, तो इस पर गुरुत्वीय बल g भी लगता है। ठीक है। तो सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर अच्छी तरह से अपने कार्यपत्र में लिखें। बिल्कुल ऐसा का ऐसा लिखना। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह से कार्यपत्र 47 समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आपका खुद का वीडियो है, लाइक करें और अपने सभी दोस्तों का शेयर जरूर करें। उतारे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा जो कार्यपत्र 47 है वो यहाँ पे समाप्त होता है। हमने कुल 4 क्वेश्चन की बात की। उम्मीद करता हूँ सभी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी विद्यार्थी की बाकी रह गया हो तो वापस एक से देख लें। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 और ये अपना अंतिम क्वेश्चन 4 नंबर का। ओके विद्यार्थियों, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसका लिंक नीचे दिया गया। सभी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्रिय विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में कार्यपत्र का 48 के साथ जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।